हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गेट 30 पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूलेस लेकर आया हूँ जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो आपका फॉर्मूला रहेगा, देखिए ये कुछ स्टैंडर्ड शेप्स है। आप जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड शेप्स के फॉर्मूले याद रखना जरूरी है। ठीक, तो देखिए वो क्या क्या है। सबसे पहली शेप जो हमारे पास रहेगी वो रहेगी स्क्वायर, यानी कि वर्ग, एक वर्गाकार आकृति। ठीक है, आपको पता है वर्ग उस शेप को बोलते हैं जिसकी चारों साइड सेम होती है। ठीक है, हम इसकी साइड को ए बोल सकते हैं। ठीक, अगर हम इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, मैं आपको बता देता हूं। आई एक्स एक्सिस जो इसका रहेगा वो रहेगा a की 4/12, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट भी यही सिमेट्री रखती है, तो इसका वाई एक्सिस के अबाउट भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। आपको इसके अलावा इसके एरिया की भी जरूरत फॉर्मूलाज में पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एरिया भी लिख दे रहा हूँ। इसका जो एरिया होगा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, आपको दिख रहा है इसकी भुजा जो है ए है, तो भुजा का स्क्वायर जो होता है इसका एरिया होता है। ठीक, सेकंड केस हमारे पास रहेगा रेक्टेंगल का, यानी कि आयत। रेक्टेंगल में जो आपके पास शेप रहती है, देखिए इस तरीके से रहेगी। बीम के केस में जहां पर ये बेस रहेगा आपका बी, या ब्रेड चौड़ाई बोल सकते हो उसको आप, और ये डी डेप्थ गहराई। ठीक है, गहराई में ये वही सेम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, इसका जो एरिया होता है वो b इंटू डी आएगा, और आई एक्स एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डी क्यूब बाई 12, वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा डी बी क्यूब बाई 12 आएगा। ठीक, थर्ड शेप आपके पास आएगी सर्किल या वृत्त। वृत्त का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये इस तरीके से सर्किल हो गया आपके पास। सर्किल में देखो एक ही पैरामीटर होता है, इसका डायमीटर। ठीक, इसमें भी दो एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, पहले इसका एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा π/4 d स्क्वायर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों सेम होते हैं π/64 d की पावर 4। ठीक है, यहां से आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपको कैलकुलेट करना है। इसके अलावा हमारे पास और कौन कौन सी शेप आती है, हमारे पास ट्रायंगल भी आएगा। फोर्थ शेप में हम लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज यहां पर कोई से भी शेप का हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है और सम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी, कोई से भी टाइप का ट्रायंगल हो, आपका फॉर्मूला यही रहेगा। बस इसमें दो डायमेंशन आपको लेनी है, बेस और हाइट। ठीक है, इसमें जो एरिया होता है ट्रायंगल का एरिया आप सब समझते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। ठीक है, और इसके अलावा ट्रायंगल का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई एक्स एक्स, वो आएगा bh⁵/36। इसमें एक चीज आपको क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हाँ वो तो टेंशन ना लो, मेरे को याद सब है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस हुआ, सही। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज और बता देनी है यहाँ पर सबके साथ में, कि यहाँ पर इनका सेंटर कहाँ पड़ता है। ठीक, तो देखो अगर मैं इसका सेंटर की बात करूं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, तो x साइड से a/2 और a/2 पे पड़ेगा। इसका जो सेंटर पड़ता है CG वो b/2 और d/2 पे पड़ेगा। इसका CG जो पड़ता है वो d/2 और d/2 पर ही पड़ता है। ठीक, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, आप इधर से अगर देखोगे तो इसका जो CG पड़ता है b/2 पर पड़ता है, और बेस से अगर देखोगे तो 1/3। ठीक है,
ट्रायंगल में जो पार्ट डिवाइड होता है वो 1/3 और 2/3 के रेशियो में होता है। इसका मतलब ये नीचे से 1/3 रहता है और चोंच वाली साइड से 2/3 रहता है। ठीक है, ये डिस्टेंसेस आपको ध्यान रखनी है। फिफ्थ हम कुछ होलो शेप्स लेंगे, जैसे कि खोखला, आयत, होलो रेक्टेंगल, अगर एक खोखला आयत आपके सामने आए इस तरीके से, ठीक है, तो खोखले शेप में आपको क्या ध्यान रखना है, हम इसकी डायमेंशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आउटर डायमेंशन यानी कि बाहर की डायमेंशन और अंदर की डायमेंशंस। ठीक है, तो इसका जो एरिया आएगा वो बाहर वाला माइनस अंदर वाला, क्योंकि इसमें जो पार्ट है केवल वो इतना है। ठीक है, तो इसका जो आएगा एरिया बाहर वाले का BD माइनस अंदर वाले का BD। इसका जो आई एक्सेस आएगा, एक्सेस कहां पर है, एक्सिस सेंटर पर ही रहेंगी, यहां पर ये सेंटर पर एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो आई एक्सेस कितना आएगा, BD क्यूब बाय 12 माइनस BD क्यूब बाय 12। आई वाई वाई कितना आएगा, DB क्यूब बाय 12 माइनस DB क्यूब बाय 12। इसका CG आप ध्यान रखेंगे B/2 और D/2 ही रहेगा, कोई दिक्कत। इसके बाद हम क्या लेंगे, खोखला वृत्त। ठीक है, होलो सर्किल। होलो सर्किल में आप जानते हैं कि दो सर्किल होते हैं। ठीक है, एक बाहर वाला सर्किल और एक अंदर वाला सर्किल। ठीक है, यहां पर हम डायमेंशन इसकी दोनों की लिखेंगे, एक की कैपिटल D और एक की स्मॉल d। ठीक, सेंटर इसका अभी भी यहां पर जाएगा x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक है, अब इसमें देखिए ये पार्ट का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये चीज क्या है, होलो सर्किल। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं होलो डिस्क से। ठीक, इसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, पहले एरिया कितना रहेगा, π/4 आउटर माइनस इनर का डायमीटर। आई एक्स और आई वाई वाई सेम ही आएंगे, π/64 d⁴ माइनस d⁴। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी आधे पे आएगा, सेंटर में पड़ेगा इसका। जो भी देखो सिमेट्रिक बॉडी होती है उनका सेंटर आधे में पड़ता है। सिमेट्रिक से मतलब है कि अगर आप उसके आधे पे लाइन खींचो तो उसके इधर भी ऐसा ही दिखना चाहिए और उसके दूसरी तरफ भी। फॉर एग्जांपल तितली जैसे आधे से देखोगे तो लेफ्ट में भी वैसा ही है, राइट में भी वैसा ही है। ह्यूमन बॉडी को आप लेफ्ट और राइट से देखोगे तो सेम होता है। तो ह्यूमन बॉडी भी क्या है, सिमेट्रिक बॉडी है। ठीक है, लेकिन कैसे, वाई एक्सिस के अबाउट आपको ध्यान देना है। पेट की तरफ से हाफ से काटोगे, ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे कुछ हो रहा है। तो हम ह्यूमन बॉडी क्या है, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। जहां पर भी सिमेट्री होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरे आधे पे पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर भी कुछ भी गड़बड़ हुआ है तो सिमेट्री आधे पे नहीं पड़ेगा, वहां पर कुछ ना कुछ आपको ट्विस्ट, टर्न एंड ट्विस्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने ट्रायंगल में देखा, ट्रायंगल में आप वर्टिकल में देखोगे तो लेफ्ट और राइट सेम है, लेकिन आप जब हाफ बेस से देखोगे, एक्स एक्सिस पे देखोगे तो ऊपर कुछ हो रहा है और नीचे कुछ हो रहा है, तो वहां पर ट्विस्ट आ गया, वहां 2/3 और 1/3 का रेशियो लग गया। ठीक है, तो ये आपका क्या था, खोखला वृत्त। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्किल। ये भी आपके कोर्स में आता है, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप सोल्व करते हो। ठीक है, अर्धवृत्त आप सब समझते हो, इस तरीके से होगा। अरे काट दी क्या, पोज करिए, चल रही वीडियो निकाल देना। तो अर्धवृत्त कैसे होगा, इस तरीके से अर्धवृत्त। ठीक है, अर्धवृत्त में देखो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इस पॉइंट पर लाई करता है। ठीक, अब हम यहां से फिर से सिमेट्री का कांसेप्ट देखेंगे। इसमें देखिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करेगा वो ऑब्वियसली यहां पर तो हाफ पर ही करेगा, यानी कि अगर ये d है डायमेंशन तो यहां से d/2, लेकिन हाइट के हिसाब से ये d/2 नहीं रहेगा। ठीक, अगर हम इसको यहां से ओरिजिन से देखें तो ये रहता है 2d/3π। ठीक, आपको ये टर्म याद रखनी है।
जहां पर भी सिमेट्री नहीं होगी वहां पर आपको कुछ ना कुछ स्पेशल केस याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं आ रही है तो ये आधे पे नहीं हो सकता, यानी कि कुछ ना कुछ स्पेशल केस रहेगा। यहाँ स्पेशल केस क्या है, 2d/3 पाई। आई एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एक्स एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 0.11 r⁴। आपको ये फॉर्मूला नया ध्यान रखना है। आई वाई एक्सिस आपका अभी भी वैसा ही है जैसा पहला था, ठीक है। वाई एक्सिस अभी भी वही है, बस शेप आधी हो गई है, लेकिन वाई एक्सिस अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो इसलिए सेम टू सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन आधा होगा। π/128 d⁴। एरिया आपको पता है ऑब्वियसली, इसका एरिया आधा हो जाएगा। π/4 d² यहां होता था, तो यहां पर π/8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ही अगर आपको क्वार्टर सर्किल निकालना है, यानी कि चौथाई वृत्त, क्वार्टर सर्किल, तो क्वार्टर सर्किल को मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूं। देखिए, क्वार्टर सर्किल को हम यहां पर समझते हैं। क्वार्टर सर्किल का जो सेंटर होगा वो इस पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है। और इसको हम यहां पर सेंटर बना देंगे, ये एक्स पॉइंट, ये वाई पॉइंट, ठीक है। अब आप देखोगे ये कुछ इसके जैसा ही है, लेकिन और आधा हो गया। तो यहां पर आपको सीजी निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसके आप इंस्पिरेशन लेकर इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। सीजी ये इस साइड से भी 2d/3 पाई है और ये इस साइड से भी 2d/3 पाई आएगा। इसका जो एरिया आएगा वो π/16 d², यानी कि इसका भी याद हो जाएगा। जो सिंपल सर्किल है π/4 d², हाफ सर्किल है उसका π/8 d², और जो क्वार्टर सर्किल है उसका π/16 और आधा हो गया, ठीक है। आई एक्स आप ध्यान से देखोगे, जो एक्सिस इसका था वही सेम इसका है, लेकिन शेप आधा है, इसलिए यही वैल्यू आएगा, लेकिन और आधा करके। इसका आधा बैठता है 0.055। अब ये बॉडी जैसा एक्स एक्सिस से दिख रहा है वैसे ही वाई एक्सिस से दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें आई वाई भी यही वैल्यू आता है, ठीक है। तो आपके लिए ये सारे फॉर्मूलाज हैं। इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। धन्यवाद।